हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। यूपिटर साइंस इसमें हमने एमसीक्यू 100 क्वेश्चन ले रखे हैं जो केमिस्ट्री के हैं। इसमें पहला सवाल है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को जो है परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। हमने ये पढ़ा है जितना प्रोटॉन होते हैं इतना ही परमाणु क्रमांक होते हैं, इतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमने आंसर दिया है वो दिया है प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए होता क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये घट बढ़ सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये घट बढ़ सकती है। कैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है परमाणु क्रमांक 11। जो यहाँ से हमने क्या लिया, परमाणु क्रमांक 11 ले लिया, तो इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही क्या इलेक्ट्रॉन है, इतने ही क्या है इसमें परमाणु परमाणु क्रमांक है। अब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, यानी जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, 10 बचेगी। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ जो है सोडियम पर जो है एक आवेश आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगी ना। प्रोटॉन की संख्या 11 ही रहेगी, क्योंकि इस पर प्रोटॉन जो होते हैं प्लस के होते हैं, तो प्लस की संख्या जो है इस पर 11 ही रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से एक कम हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, जैसे हम ले लेते हैं कोई अकेले के साथ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तौर पर हमने ले लिया है क्लोरीन। क्लोरीन पे जो क्लोरीन पे जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो होता है 17। अब यहाँ पे हमने 17 संख्या ले ली। अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर लेता है। इसमें संख्या जो हो जाती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 18। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती नहीं। प्रोटॉन की संख्या जो है जितने परमाणु क्रमांक होते हैं इतनी ही रहती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इस विकल्प का आंसर जो है बी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। अब निम्न में से कौन सा यौगिक सह संयोजक है? ए, बी, सी, डी। अब देखिए पहले जो यौगिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है NaCl, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। दूसरा लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तीसरा जो लिखा हुआ है सी में, वो लिखा हुआ है जल का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है डी। अब डी जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, डी फॉर्मूला हो जाएगा बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। इसका रासायनिक नाम की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इस विकल्प का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मालूम क्या है कौन सा यौगिक सह संयोजक है। अब सह संयोजक यौगिक की इसमें बात करते हैं तो वो हो जाएगा H2O। H2 जो यौगिक है जल का फॉर्मूला होता है, ये होता है सह संयोजक। अब इसमें आगे सवाल देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9। आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। यहीं अगर समूह की संख्या मालूम कर ली जाए तो कितनी होती है, 18 हो जाएगी, या फिर जो है इसमें 0 हो जाएगा। देखिए 18 वर्ग होते हैं, लेकिन आगे गैस तत्व जो होता है वो ये 18 वर्ग में आ जाएगा या फिर 0 में आ जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सोडियम क्लोराइड में बंध का प्रकार है सह संयोजक, आयनिक, धात्विक, हाइड्रोजन। इसमें जो बंध का प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। अब pH बराबर 7 दर्शाता है। देखिए pH की हम बात करते हैं, pH 0 से स्टार्ट होके चलता है 14 तक। pH अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, pH 7 से अगर कम होता है
तो वो जो है अम्लीय हो जाएगा, और pH 7 से अधिक होगा तो वो जो है क्षारीय हो जाएगा। pH अगर 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो pH 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण में होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन ग्रहण होते हैं, न्यूट्रॉन त्यागे जाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, कार्बन की हम बात कर रहे हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, तो ये बन जाएगा 2 4। कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में, कितने हैं, 4 है। तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? देखिए हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मैथेन, CH4 मैथेन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2 जल का फॉर्मूला होता है, NH3 अमोनिया होती है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, CH4। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, PV बराबर m/kV, V बराबर IR, F बराबर mn। देखिए आदर्श गैस समीकरण जो होती है वो होती है PV बराबर nRT। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, PV बराबर nRT। मौलिकता का SI मात्रक है मोल प्रति लीटर, किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर। देखिए मौलिकता का SI मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें जो प्रबल अम्ल हो जाएगा वो HCl हो जाएगा, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, HCl। सवाल नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज को हम एक ट्रिक से हम जानेंगे। तो हम एक ट्रिक जानते हैं, ईंट पर नाच। इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम इनकी खोज के बारे में जान लेंगे। देखिए ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैसे याद कर लेंगे आप, थॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, वो की है थॉमसन ने। तो इसका तो आंसर हो जाएगा बी। पैसा हो जाएगा प्रोटॉन, आर से हो जाएगा रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की जो खोज की है वो किसने की है, वो की है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो खोज की है किसकी की है, प्रोटॉन की है। अब बात करते हैं नाच की, तो 900 हो जाएगा न्यूटन, 600 हो जाएगा चैडविक। न्यूटन की जो खोज की है वो चैडविक ने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूटन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा बी, थॉमसन। NH3 अणु का आकार है रैखिक, त्रिकोणीय, पिरामिडीय, समतलीय। इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा बी, त्रिकोणीय पिरामिडीय। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है ABCD। देखिए आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपचायक है, H2O2, Cl2, KMnO4। देखिए इसमें जो अपचायक हो जाएगा वो हो जाएगा H2 होता है हाइड्रोजन, O2 हो जाएगा ऑक्सीजन, Cl2 हो जाएगा क्लोरीन, KMnO4 हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। इसका तो आंसर हो जाएगा ए, H2 अपचायक है। आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किस समूह में होती है? देखिए क्षार धातुएं की हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी में वो एक समूह में जो है आती है। क्षार धातुएं एक समूह में आती है, लेकिन क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है दूसरे वर्ग में आती है।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सबसे अधिक धात्विक गुण किसका है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नीचे लिखा हुआ डी में समान। तो सबसे अधिक जो धात्विक गुण पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम में। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सोडियम। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, जब इसको जो है गर्म किया जाएगा तो इसमें जो है क्या क्या प्राप्त होएगा? एक से हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा? एक पदार्थ जो है दो या अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, इसको जो है वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे छोटा परमाणु है लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। देखिए, सबसे छोटा परमाणु है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सवाल नंबर 21, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए, इसमें जो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा H2O हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, H2O। लेकिन H2O2 जो है किसका फॉर्मूला है? H2O2 की हम बात करते हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा H2O2। परमाणु का धनावेशित भाग इलेक्ट्रॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन, कक्षा होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश जो होता है वो माइनस का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिक। नाभिक पर जो है, नाभिक जो होता है परमाणु का धनावेशित भाग होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। निम्न में से कौन सी अधातु है? सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सल्फर अधातु हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सल्फर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब देखिए, बात कर लेते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हो सकती है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इससे जिंक की क्रिया करा दी जाती है H2SO4 से। अब इसमें क्या होगा? अब जिंक जो है यहाँ क्रिया करके बना लेगा ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा। साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु है अपने से कम क्रियाशील धातु को जो है विस्थापित कर देता है, उसका स्थान ले लेता है। ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें बात करते हैं उदासीन अभिक्रिया की। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या बनता है? इसमें जो है एक तो लवण बनता है, दूसरा इसमें जल बनता है। तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे सवाल है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। CH4 का नाम क्या है? एथेन, एथीन, मैथेन, प्रोपेन। देखिए, यहाँ फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+K2। एल्कीन की हम बात करते हैं, एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्कीन की जो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H2n। ये हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, एल्काइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है? वो होता है C2H2n-K2। अब इस विकल्प के जो हम देखें, इस विकल्प को जो पहले हम देखें हैं, विकल्प का आंसर पहले कौन सा हो जाएगा?
देखिए इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा मैथेन। मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब बात करते हैं एथेन की, तो एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए एथेन जो आता है वो एल्केन वर्ग में आता है। अब ये निकालना हम सीख लेते हैं एथेन का फॉर्मूला, वैसे याद हो जाएगा। अब देखिए CN, इसमें N की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ 2 तो हरण संख्या दे ही रखी है, अब 2 और 2 4, प्लस के इसमें 2 और लगेगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, C2H6। C2H6 जो होता है वो एथेन का फॉर्मूला होता है। एथेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C2H6 हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं CH3। अब देखिए प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए प्रोपेन में क्या होता है, संख्या होती है कार्बन की 3। अब 3 संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H8। फॉर्मूले से भी हम निकाल लेते हैं, एल्केन का फॉर्मूला यही होता है। कितने हो जाएगा 8, और यहाँ कितनी यह संख्या कितनी हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी 4, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, ये हाइड्रोजन की जो है 4 2 6 और 2 8, यानी कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बात कर लेते हैं एथीन की। एथीन की हम बात करते हैं तो एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन का भी फॉर्मूला अगर हम निकालने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एथीन जो आता है वो एल्कीन में आ जाएगा। और एल्कीन का जो फॉर्मूला था वो था CCnH2n, ये था। यानी कि कितनी संख्या कार्बन की, 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ कितनी संख्या है, अब 2 और 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा H की 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका तो आंसर हो जाएगा मैथेन। विकल्प नंबर इसका जो है C सही हो जाएगा, मैथेन। अब सवाल नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा क्षार है। देखिए क्षार की पहचान क्या होता है, अगर उसके किसी में OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो वो क्षार होता है। ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर जो है, जलीय विलयन में क्या होता है, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH आयन देता है, तो उसे जो है क्षार कहा जाता है। तो HCl में OH नहीं है, H2SO4 में OH नहीं है, HNO3 में OH नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ B विकल्प है जिसमें OH है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा B। अब देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। अब आगे सवाल देखें, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग होता है ठोस, रिक्त, धनावेशित, ऋणावेशित। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, धन आवेशित। अब देखिए बात करते हैं मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा C। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो होता है 12। अब इसमें जो और जो परमाणु क्रमांक लिखे वो किस किस के हैं। देखिए नियोन की हम बात कर लेते हैं, सोडियम की हम बात कर लेते हैं, और एल्यूमिनियम की हम जो है बात कर लेते हैं। नियोन का परमाणु क्रमांक तो 10 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। और जो बात कर रहे थे सवाल में मैग्नीशियम की, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 12 होता है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, कैल्शियम कार्बोनेट। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा C, C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, डाल्टन ने, लावाजर ने, बोहर ने, चैडविक ने। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा B, लावोजियर ने। सबसे हल्की गैस है O2, N2, H2, CO2। सबसे जो हल्की गैस है वो होती है H2। इसका विकल्प नंबर जो है C सही हो जाएगा, H2। निम्न से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो हो जाएगा C, Al2O3, ये हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्रयोग किया गया कैथोड किरण नली,
सवर्ण पत्र प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग, अल्फा कण प्रयोग, इसमें जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है कैथोड किरण नली इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन सी विक्रिया ऊष्माक्षेपी है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। इसमें जो विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, श्वसन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा कार्बन। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा कार्बन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये क्या है? ये जो है साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है? वो साल्ट है। NH4Cl का जलीय अपघटन, NH4Cl का जलीय विलयन होगा। अब देखिए NH4Cl की बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे हमने जो है लिया है NH4Cl। NH4Cl जो है वो साल्ट होता है। ये बनता कैसे है? देखिए NH4Cl की हम बात करते हैं तो साल्ट जो बनता है वो क्षार और अम्ल दोनों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें एक तो लिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षारक है, दूसरा इसमें लिया गया है HCl जो कि प्रबल क्षारक है। तो ये बनता है NH4Cl और साथ में क्या बनेगा? यहाँ बनेगा जल। यानी कि ये जो अभिक्रिया हुई है इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी जो NH4Cl जो बना है ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका अमोनियम क्लोराइड। इसका जो सिंपल नाम की हम बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को जो सिंपल नाम जो होता है वो होता है नौसादर। अब इसका NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होगा? देखिए इसमें जो है प्रबल अम्ल के Cl ने भाग लिया है और दुर्बल क्षार के NH4 ने भाग लिया है। तो इसका जो अम्लीय विलयन, इसका जलीय विलयन जो होगा अम्लीय होगा। अम्लीय क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है प्रबल अम्ल के Cl ने भाग लिया है, इसलिए इसका जलीय विलयन जो हो जाएगा वो अम्लीय होगा। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 39, निम्न में से कौन सा हैलोजन है? सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हैलोजन जो आता है इसमें विकल्प नंबर बी से हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैलोजन के ही सदस्य होते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हैलोजन में आ जाएगा क्लोरीन Cl। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए हमें निकालनी उसको अवस्था किसकी निकालनी है? सल्फर की निकालनी है। अब H कितने हैं? 2 है। H को देखिए 2 है तो H पे जो आवेश होता है प्लस का 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब प्लस लगाएंगे, हमें सल्फर की निकालनी है तो जिसकी निकालेंगे उसे जो है x मान लेंगे। अब यहाँ O पे जो आवेश होता है वो माइनस के 2 होता है तो 2 गुणा कितने O है इसमें? O जो है इसमें 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए बराबर में आगे क्या लगा देंगे? 0 लगाएंगे क्योंकि इसको ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2 ही कम 2 प्लस के x लगा देंगे। देखिए इस पर जो माइनस के 2 आवेश होता है तो ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। 4 दूनी 8 तो माइनस का हो जाएगा 8 बराबर हो गया 0। 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 6 इधर जाके कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सल्फर की जो अक्षर अवस्था हो जाएगी, अक्षर संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी प्लस के। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा प्लस के 6। सवाल नंबर 41, धातु में विद्युत चालकता कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आयन। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H2, C2H4, C2H6, C3H4। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा C2H6। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3NH4N2H4NO2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, विकल्प नंबर ए से हो जाएगा NH3।
परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? देखिए नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख है? H2, O2, CO2, हीलियम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3OH C2H5OH CH4 देखिए इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा बी, C2H4। एथेनॉल को जो है एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। CH3OH का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। CH3OH का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मैथेनॉल। इसका हम सिंपल की बात करते हैं साधारण नाम की, तो वो हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, वो हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। अब CH4 जो होता है मैथेन होता है, तो इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा, C2H5OH। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, क्लोरीन। उत्कृष्ट गैस जो होता है वो ऑर्गन कहलाता है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हीलियम, नियोन, ऑर्गन ये सब जो है उत्कृष्ट गैस में ही आते हैं। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। देखिए पीएच मान की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 से 14 तक चलेंगे। 7 उदासीन हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। तो 7 से कम होने पर क्या होगा? अम्लीय होगा। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है ABCD। ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बुझा चूना। बी इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। डी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो है प्लस का आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 7 में क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 7। अम्ल का जल विलयन नील लिटमस को किस रंग में बदल देता है? देखिए यहाँ नीला दे रखा है तो जाहिर सी बात है रेड में ही बदलेगा। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, लाल। सवाल नंबर 54, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल, लवण, क्षार, ऑक्साइड। देखिए जहाँ OH की बात करते हैं तो OH की बात करते हैं तो ये जो है क्षार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा BCD। ABCD में इसका आंसर हो जाएगा सी। क्षार जो है सी विकल्प दे रखा है तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सह संयोजक यौगिक है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल, पोटेशियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा सी, जल जो होता है सह संयोजक यौगिक होता है। परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किस में केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, कक्षा में, ऊर्जा स्तर में। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सही हो जाएगा नाभिक। नाभिक में जो होता है परमाणु का द्रव्यमान होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो वह किस समूह में होगा? 1, 17, 18, समूह 2। देखिए समूह 1 में कौन से तत्व आएंगे? ये आ जाएंगे सोडियम, पोटेशियम, ये तत्व जो है समूह 1 में आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 17। 18 में जो आते हैं, समूह 18 में आकीर्णीय गैस तत्व आते हैं जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। समूह 2 में जो है मैग्नीशियम है, ये जो हो जाएंगे समूह 2 में आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा समूह बी, 17।
परमाणु संख्या जो होती है 17 वो क्लोरीन की होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण होते हैं, न्यूट्रॉन त्यागे जाते हैं। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे जाते हैं, इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अपचायक है, O2H2Cl2 KMnO4 अपचायक जो है वो H2 हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु है कौन सी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम हो जाएगी, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। तो ये जो अपर रूप होते हैं कार्बन के होते हैं, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे। देखिए आवर्त की हम बात करते हैं तो कुल आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं, इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। देखिए आवर्त सारणी में जो है 18 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 18वें समूह को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 18वें वर्ग में जो है उत्कृष्ट गैसें आती हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये 18 वर्ग में ही आती है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, N2, O2, CO2, H2। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, CO2। जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये तो होता है H2O, और सी जो लिखा हुआ है H2O2 वो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी, H2O। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। देखिए नाभिक की बात चल रही है तो ध्यान रखेंगे नाभिक में क्या होता है, नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं कणों को जो है नाभिक के कण भी कहा जाता है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन विकल्प नंबर बी में दे रखा है, तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की हम बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज जो की है वो रदरफोर्ड ने की है, और चैडविक ने जो की है न्यूट्रॉन की खोज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो जे थॉमसन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, परमाणु अविभाज्य है, नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है, परमाणु ठोस गोला है। इससे सिद्ध हुआ था कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। पीएच स्केल का परास क्या होता है। देखिए पीएच स्केल के परास की हम बात करते हैं तो ये 0 से लेके 14 तक चलता है। 7 है तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 0 से 14। धातु सामान्यतः कैसी होती है, भंगुर, ऊष्मा की कुचालक, तन्नीय, आघातवर्धनीय, गैसीय। धातु जो सामान्य तौर पर जो होती है तन्नीय, आघातवर्धनीय होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे बात चल रही है अधातु की, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील जो अधातु है वो हो जाएगी फ्लोरीन। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। देखिए क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो Cl होता है, ब्रोमीन का जो प्रतीक होता है सिंबल जो होता है वो Br होता है, फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो F होता है, आयोडीन की बात करते हैं तो उसका प्रतीक जो होता है I होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 9 होता है। इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फ्लोरीन। HCl का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, अणुओं के कारण, आयनों के कारण, परमाणु के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखिए ये जो विद्युत का चालक जो होता है ये आयनों के कारण होता है, क्योंकि अगर HCl को जो है जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, तो HCl जलीय विलयन जो हो जाएगा H आयन और Cl आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है विद्युत का चालक होता है। सोडियम क्लोराइड में बंध किस प्रकार का होगा, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, हाइड्रोजन।
इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आयनिक। निम्न में से कौन सी धातु जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? कॉपर, सिल्वर, सोडियम, गोल्ड। तो तीव्र अभिक्रिया करेगी वो करेगी सोडियम। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सोडियम। जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, Zn। ध्यान रखेंगे Zn में भी Z कैपिटल हो जाएगा और N जो होगा स्मॉल में होगा। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपचायक, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपघटन। देखिए जंग लगना जो होता है वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या बनता है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखिए इस अभिक्रिया को जो है विभेदन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है? नमक, आयोडीन, रेत, चीनी। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में जो है जो ठोस होता है सीधे तौर पे कहाँ बदल जाता है? वो गैस में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे ठोस डायरेक्ट जो है अब गैस में चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जो है एग्जाम्पल आ जाएगा आयोडीन का। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ग्रेफाइट, हीरा, सोना, लोहा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। O3 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, पेरोक्साइड, ऑक्साइड। O3 को जो है ओजोन कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ओजोन। CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि हमें यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था नहीं ऑक्सीकरण संख्या की बात करनी है। किसकी? CO2 में कार्बन की। देखिए जिसकी हम कार्बन की निकालेंगे उसे तो हमने X मान लिया। अब O2 की हम बात कर रहे हैं। अब O2 में O की संख्या कितनी है? 2 है। और O2 की बात करते हैं, इस पर जो ऑक्सीकरण आवेश होता है वो -2 ही होता है। यहाँ बराबर में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब यहाँ हम जो है 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको तो x मान लेंगे। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। -4 बराबर कितना हमने 0 लगाया था, इसको इधर ले लेंगे तो +4 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, +4। आवर्त सारणी के समूह 18 तत्व जो है कहलाते हैं क्षारीय धातुएं, हेलोजन, निष्क्रिय गैस, संक्रमण। देखिए इसमें जो है क्षारीय धातु जो है एक समूह में आती है। हेलोजन जो आती है 17वें समूह में आती है। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को जो है अकेले गैस तत्व भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस तत्व भी कहा जाता है। ये 18 वर्ग या 0 वर्ग में आती है। निम्न में से कौन सा मिश्रण है? जल, वायु, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वायु जो होती है, जो हवा होती है, ये जो है मिश्रण होती है। शुद्ध जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं। ये रंगहीन होता है, द्रव होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है? खराब चालक होता है। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है? देखिए उदासीन अभिक्रिया की बात करते हैं। ये अम्ल प्लस क्षार, एसिड और बेस से मिलने से क्या बनता है? यहाँ साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ लवण भी बन रहा है और जल भी बन रही है। साल्ट को ही लवण कहा जाता है, इसमें जल और लवण दोनों ही बन रहा है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है हरा, नीला, लाल, पीला। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नीला।
H2SO4 एक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार, लवण है। देखिए H2SO4 जो है अम्ल है, कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। देखिए परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए जब हमें निकालनी होगी, क्या निकालेंगे? हमें निकालनी है द्रव्यमान संख्या। भाई द्रव्यमान संख्या के निकालने के लिए हम जो है किसके बराबर हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या जब निकालेंगे तो ये जो है इसमें कितने, देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या को निकालने के लिए जो है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, इसमें द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। CH4 का नाम है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखिए सबके हम फॉर्मूले लिख देते हैं, क्या क्या सबका जो है। एथेन का होता है C2H6, या इसको जो है लिख सकते हैं CH3CH3। अब मेथेन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CH4। प्रोपेन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा C3H8। ब्यूटेन की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा C4H10। इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा बी, वो हो जाएगा मीथेन। देखिए मीथेन को मैथेन भी पढ़ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। LPG का मुख्य घटक है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथीन और एथाइन। देखिए मीथेन हो जाएगा CH4, एथीन हो जाएगा C2H4 और एथाइन हो जाएगा C2H2। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। विकल्प नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से होता है? क्रिस्टलीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आसवन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे जो हल्की गैस है वो हाइड्रोजन हो जाएगी। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, H2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है ABCD, ये हो जाएगा NH3। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। अब देखिए यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 6, 7, 8 और 9। अब देखिए 6 किसका परमाणु क्रमांक होता है? कार्बन का। 7 होता है नाइट्रोजन का। 8 होता है ऑक्सीजन का। 9 होता है फ्लोरीन का। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, श्वसन। अब देखिए हम 99 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सोडियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। अब देखिए इसके बाह्यकोश में इसके जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो है एक आवेश हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2, 8, 1। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और सोडियम जो होता है पहले ही वर्ग में आता है, और आर्गन है, ये जो अकेले गैस होते हैं 18 वर्ग या फिर 0 वर्ग में जो है ये आते हैं। हेलोजन में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आते हैं 17वें वर्ग में आते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है?
बोहर को, मेंडलीव को, रदरफोर्ड को, डोबेराइनर को। देखिए आवर्त सारणी का जनक जो है ये माना जाता है मेंडलीव को। हमने इसमें सीरीज़ में 100 क्वेश्चन करा दिए हैं केमिस्ट्री के। इस तरह से हम जो है सीरीज चला रखी है 100 की। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की सीरीज से आप जो है जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।